अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ये खिड़की खुलती है, हवा आई, खिड़की खुली हवा आई, लेकिन अभी बहुत गर्मी है भाई, वापस बंद कर दो, मज़े की नहीं लग रही। और मैं बना रही हूँ आज शलीवा कहते हैं यहाँ पे, और ये जंगली हमारे वो हैं, क्या कहते हैं उसे, आलू बुखारे। इसका बनाऊंगी मैं मारमलादा, और सब बच्चों को यही खिलाओ, सबसे अच्छा फ्रेश भी खिलाओ, मारमलादे बना के रखो। सारी औरतें यहाँ बनाती हैं। यह है शहद और ये है, इसको मैं पहले वॉश करूँगी, फिर उसके बाद इसको मैं पकाऊंगी। आपके अंदर गुठलियाँ हैं, हमने सारी गुठलियाँ निकाल देनी है। ये जंगली आलूचे हैं, ये वो वाले नहीं है हमारे दोमाची, समझ रहे हो। हाँ, तो अब हम इसे 1 बाय 1 करके सब गुठलियाँ निकाल लेंगे और फिर हम इसको चूल्हे पे रख देंगे, ठीक है। अब हमने इसे धो के और इसके सारे बीज निकाल लिए हैं। अब ये पकेगा खूब अपने ही पानी के अंदर, पानी डालना ज़रूरी नहीं है, बस ये ऐसे ही बनेगा। और शहद जो है जब ये थोड़ा सा घुल जाएंगे तो फिर ये हम हनी डालेंगे, ठीक है। अभी इसे कम से कम 10-5 मिनट छुपा के रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये पक रहा है और हम ना इसको धीरे धीरे इसी से ऐसे प्रेस करते जाएंगे ताकि उसका जो रस है वो निकलता जाए, सही है, ऐसे धीरे धीरे। और इसको ना अभी थोड़ी मद्दी आंच पे रखना है जब तक इसका पानी बाहर नहीं आ जाता, सही है। तो इसमें पानी नहीं डलेगा जब भी तो ये मारमलादा बनेगा। और आप इसको फिर शीशी में रख लें तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव कोई चीज़ डलेगी नहीं। वैसे यहाँ पे एक पाउडर मिलता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह ही फोड़ फोड़ के ही पकेगा ये। वाह भाई वाह, देखें अब ये पिघलने लगा है। अब जब ये खूब अच्छा सा मैश जब हो जाएगा ना और खूब पक जाएगा ये भुना भुना, फिर हम इसमें शहद डालेंगे। वैसे तो चीनी भी साथ में बहुत से लोग डालते हैं, जैसे ये तकरीबन आधा किलो है और आधा किलो ज़्यादा ही है। और फिर इसमें ना चीनी आधी पड़ती है, जैसे 1 किलो है तो आधा किलो चीनी, और ये आधा किलो है तो 1 पाव चीनी, ये होता है, ताकि चीनी में ना वो फिर ख़राब नहीं होता ना। देखें अब ऐसे फोड़ते जाएंगे, इसका गूदा निकलता जाएगा। और ये बहुत अच्छा होता है। ये जो कब्ज़ वाले हजरात हैं ना, जो कहते हैं भाई ये आलू बुखारे, ये जंगली आलू बुखारे हैं। एक दुमाची होते हैं, एक वैसे होते हैं, जैसे देसी और हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दुमाची कहलाते हैं। ये इस पर कोई वो नहीं लगा हुआ है, स्प्रे वगैरह ये ना, और ये घरेलू हैं। दुमाची का मतलब होता है देसी। तो अब देखें ये ऐसे करती जाऊंगी और ये देखें गूदा निकलता जा रहा है। ये जो इनको कब्ज़ हो, खून ना बन रहा हो, ये चीज़ें आलूचे तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई अगर आपको कब्ज़ है या तो आप आलूचे खाएँ। आलूचे में बेहतरीन आयरन होता है और बिल्कुल इसके अंदर कलर भी वही होता है जैसे हमारी जामुनों में होता है। तो पर्पल चीज़ें जो हैं वो खून बनाती हैं, तिल्ली बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें पहले हमारे घरों में थीं और बना के बड़े बूढ़े रखा करते थे, सर्दियों में खाते थे, गर्मियों में खाते थे। जब फ्रूट आते थे तो वो ऐसे ही प्रिजर्वेटिव करते थे, सिर्फ पका के उसे अच्छे से। अच्छा, सोडा वोडा भी डालते थे, लेकिन मैं डालती नहीं क्योंकि हम तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। बनाया इधर ही खा लिया हाथ का। और बाज़ार से नहीं लाते हैं, बाज़ार की जो सारी चीज़ें बेकार होती हैं। खाना है तो घर में बना लो। तो ऐसी खुबानी है, खुबानी को लाएं आप, उसे पकाएं। बड़े वाले आलूचे आते हैं खट्टे मीठे, उसमें चीनी डाल दें तो खट्टा मीठा गले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखें कितना अच्छा होता चला जा रहा है ये। अब जब तक ये सारे नहीं वो हो जाएंगे, इनको इसी तरह पकाना है। 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और शहद को जो, क्योंकि पहले से नहीं डालना है, शहद जो है ना एकदम नहीं डालना चाहिए गरम गरम में। जब तक ये हो रहा है, जब तक कि इसका पानी नहीं जल जाएगा, जब तक हम शहद नहीं डालेंगे, सही है। तो चीनी वाला भी बना सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ जो होता है ना बहुत हैवी हो जाता है देखा जाए, क्योंकि वो भी एक गर्म तासीर रखता है। तो अक्सर लड़कियों को जो है ना गुड़ खिलाओ तो उनकी बॉडी जो है वॉश हो जाती है एक तरह से। तो गुड़ भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि शुगर का मर्द है और गुड़ खाते रहो हर वक्त, ये भी गलत है। इसी तरह शहद भी हम नहीं ज़्यादा खा सकते। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें सारे दिन में जैसे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी इनफ होती है। अब हम 2 कप चाय पीने लग जाएं तो हो गया काम। पहले इतनी शक्कर वगैरह चीज़ें थी नहीं जितनी कि अब आ गई हैं। पहले मीठा बनता था तो गुड़ का ही बनता था, शहद बनता था। अल्लाह पाक ने इतनी चीज़ें दे रखी हैं मौसम के हिसाब से। अब तो सब दवाइयों पे पल रहे हैं। अगर अपने बच्चों को ऐसे मारमलादे बनाएं और उसमें हल्का सा शहद डाल के उन्हें खिलाना शुरू कर दें तो यकीन करें आपको कभी किसी विटामिन की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने बच्चों को देने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ औरतें खिलाती हैं इसी तरह ही बना बना के, सेब का, गाजर का, मूली का, गाजर का, जो भी मिलते हैं यहाँ पे फल, अखरोट का, बादाम पिस्ते मिला के रखते हैं। लेकिन यह नहीं कि बादाम पिस्ते अभी पक रहे हैं और सर्दियों में ये सब फल आएंगे और हम गर्मियों में खाएंगे तो सोचो क्या हशर होगा हमारा। तो सर्दी की चीज़ सर्दियों में खाइए और गर्मी की चीज़ गर्मियों में खाइए तो सही रहता है। हमारे नबी की भी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आता फल और जाता फल मत खाओ। भाई आता फल कच्चा होता है और जाता फल जो होता है ना वो सड़ जाता है। अब लोग कोल्ड स्टोरेज कर देते हैं उसे। ये देखें कैसा अच्छा बनता चला जा रहा है ये। आप ऐसी सेब को भी छिल के उतारें और उसको हल्की आंच पे ढक के रख दें, ज़रा सा गुड़ डाल के या शहद डाल के ज़रा सा, और ना भी डालें तब भी, या चीनी डाल दें तो वो पानी छोड़ देता है धीरे धीरे, और इसी तरह फोड़ फोड़ के आप मारमलादा बना सकते हैं। और बच्चों को अपने रात में सोते वक्त, जब बच्चे जा रहे हो ना, तो जब दूध देते बच्चों को तभी ना यही सेब का मुरब्बा दे दो, सुबह ही सुबह दे दो। 2 टाइम बहुत ही अच्छे हैं, एक सोते वक्त और एक जागते वक्त। ये देखें कैसा अच्छा हो गया। अब ये जो रह गए वो भी कोट पिट जाएंगे। खूब अच्छा, ऐसे बस करते रहना है, करते रहना है। अब जो इसके अंदर का पानी है जब तक वो ना भून जाए जब तक शहद नहीं डलेगा। सही है। और ज़्यादा मीठा लगे, खट्टा मीठा खाने से ना गले के अमराज नहीं होते हैं। ये थायराइड वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जब हमें नज़ला ज़ुकाम होता था तो हम लीमू और ये और मिर्चे और काली मिर्च डाल के उसको चूसते थे तो हमारा जो है ना पित्त भी सही होते थे। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं शहद। सही है। अब देखिए ये जो है ना, अब पानी इसका उड़ गया। अब हम डालने लगे हैं शहद। अब शहद अपने हस्ब तौफीक डालिए, चाहें तो 1 चम्मच डाल दें, चाहें तो 5 चम्मच डाल दें, जितना मीठा पसंद करते हैं आप उतना डालिए। और चम्मच चला के देखिए तो ये भी अपना पानी छोड़ेगा। जैसी मिठास आएगी ना ये अपना पानी छोड़ देगा। ये देखिए कलर तक चेंज हो गया सच। वाह भाई वाह। अब इसमें शहद डाल के 1-2 मिनट बस बनाना है, फिर हम इसको ठंडा करके फिर शीशियों में भरेंगे। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा या शीशियों में निकाल लें और ढक्कन ना बंद करें, और जब ठंडा हो जाए फिर करें और चख के देख लें कि कितना मीठा हुआ। अगर ज़्यादा मीठा हुआ, ज़्यादा खाना तो ज़्यादा डाल लीजिए और कम खाना है तो कम डाल लीजिए। ठीक है। मेरे लिहाज से तो भाई बहुत सही है, चाहो तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ। मैंने कोई ये तकरीबन 4 चमचे जितने डाला है। अब ये हो गए 5 और 1 6, ये हो गया। ये असली शहद है। मेरे पास पिछले 3-4 साल से काफ़ी सारी बोतलें लाई थी, तो ये रखा हुआ था मेरे पास 3-3 4-4 साल के। 100-100 साल भी शहद ख़राब नहीं होता। आप नहीं हो तो देख लें। दादी नानियाँ पहले रखती थी, खांसियों में देती थी शहद, या आमों के बाग आते थे या उसमें जंगलों से तोड़ कर लाते थे। अब यहाँ पे भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गांव देहात आसपास बहुत हैं, हम भी जाते हैं। ये देखें थोड़ा सा पतला हो गया ना शहद डलते ही। शहद ने जो है ना इसके अंदर का जितना पानी था वो छुटवा दिया। इसी तो अभी 10-5 मिनट जब देख लीजिएगा आपके कितनी देर में ये भुन रहा है उस हिसाब। बस जले नहीं, नीचे जला तो ख़राब, जलना नहीं चाहिए। ये देखें बस चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि फलों के अपनी भी चीनी होती है ना, वो नीचे जाके बैठती है। जब बैठती है तो फिर वो जलने लगता है। हमारा मारमरादा हो गया ठंडा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। और ये ऐसी जेम की शीशियाँ होती हैं या बाज़ार में भी मिलती हैं ऐसे खूबसूरत ढक्कन के साथ। चाहें तो आप लाके ले आए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी। और अब हम इसमें डालने वाले हैं। ऐसी शीशियों को आप भर लें और देखें कितना ज़बरदस्त ये मारमलादा घर में होममेड का पता होता है हमें, है ना। अब ये जो बचा है आप चाहें तो प्यालियों में निकाल के चमचों से खा सकते हैं। और ये देखिए ढक्कन लगाएं। अब बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल इसके अंदर ना एक लम्ब गर्मी नहीं होनी चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाता है। और इसको फिर ऐसे करके बंद कर लें। अगर आपके पास एक ये फिक्स करने का भी आता है, जैसे कि उसकी तरह होता है अपना अल्लाह भला करे टाइट करने के लिए ना ढक्कन, तो वो भी होता है। वो मुझे कहीं भी मिला, मैं ला के दिखाऊँगी, फिर उससे बंद करूँगी। तो ये है कि आपको 1 साल तक ये ख़राब नहीं होते। और खुश्क जगह पे और अंधेरी जगह पे रखना चाहिए। अब जो ये बचा है मैं ना इसे प्याली में निकाल लूँगी
जो बच गया है इस प्याले में करके खाएंगे इंशाल्लाह। सही है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, 8-10 चम्मच खाने में बना लें, और ऐसे ना जब तक फ्रूट चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत कारामद होती हैं। अभी देखें कितना सारा बन गया, अगर 10-15 दिन भी खा लिया तो कितनी अच्छी बात होगी। ये देखें, होममेड अपने बच्चों को भी इसी तरह खिला सकते हैं। छोटे बच्चों की माएँ जो हैं वो सीख लें कि हम बहुत ज़्यादा दलिया और ये वो खाने मिर्ची खिलाते हैं। छोटे बच्चों को 1, 1.5, 2 साल तक, 2.5 साल तक ये आप घर में बना के खिलाएं। आप कुरेशिया में सारी औरतें माशाल्लाह अपने बच्चों को इसी तरह के खाने खिलाती हैं, और देखें कैसे खूबसूरत होते हैं, कोई एंटीबायोटिक ये वो चीज़ें नहीं खाने को होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बहुत सा दे, और आप बनाना सीखिए ये और अपने बच्चों को खिलाएं। और ग्रेप्स के मैं बताऊंगी, ये जो ग्रेप्स हैं लाल और हरे, तो इनका भी जूस अगर 1 किलो आप खूब रस पी लें तो कभी मलेरिया नहीं होगा पूरे साल। तो रस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। रस का भी, इसका भी जेली बनती बड़े मज़े की, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले मैंने 2 साल पहले बनाई थी अपनी यूट्यूब के लिए, तो आप देख लीजिएगा। मार्मलादा के नाम से बनाई थी मैंने। ओके, दोबी जेनिया, दोबर टेक, दोबर हराना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।